हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पर्सनस करंट थॉट, आज की उनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू। आपको लेकर आपके पर्सन क्या सोच रही हैं, उनके दिल में आपको लेकर क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, ये हम देखेंगे। और जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों लोग आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो जल्दी से एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ और अपने पर्सन के साथ। तो गहरी सांस लें, इनहेल करें, एक्सहेल करें और मेरे साथ जुड़े। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरी एनर्जी के साथ जुड़ने के लिए चैनल के साथ जुड़ना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको थर्ड क्या करना है, उस पर्सन का नाम कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं। अब ये इंसान आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, कोई भी हो सकता है। आपके क्रश, वन साइडेड लव भी ये हो सकता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी है। आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, ये सब जानेंगे। और हाई वाइब्रेशन में रहें, तभी आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो पाएगी। ओवर थिंक करना नहीं है, क्योंकि फिर एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी। और अपने पर्सन के साथ भी एनर्जी कनेक्ट कर लो, उनका नाम लो मन ही मन में। इसके अलावा आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को विजुअलाइज करना है आंखें बंद करके, या फोटो भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, उस पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन को सोच कर, जिस भी इंसान को सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, नो कांटेक्ट है और लेस कांटेक्ट है, उनकी एनर्जी क्या है इस वक्त, उस इंसान की, उस पर्सन की एनर्जी क्या है। इंट्यूशन, रिलीजिंग, डिवाइन फेमिनाइन, डेप्थ, पास्ट लाइफ, पीस, जो कि आपके पर्सन की लाइफ में मिसिंग है, ऑब्सक्योरिटी, साइलेंस, ब्यूटी, इमोशनल स्ट्रॉम, अनस्टेबल, अफेक्टेड। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रनिंग एंड थिंकिंग की भी एनर्जी, ऑब्सेशन, सॉरी, अपॉलजी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नंबर्स एंड ऑल मैं टैरोट से ही बताऊंगी, बिकॉज इसमें निकल कर नहीं आते हैं। वैसे ये ऑल साइन वालों के लिए है गाइस। आपके पर्सन की फर्स्ट एनर्जी जो बॉटम ऑफ द डेक से मुझे दिखाई दे रही है वो ये है, जिनके भी पार्टनर्स ने जैसे कुछ हाँ हाँ मतलब हर्टफुल आपको वर्ड्स बोले हैं, गुस्से में कुछ ऐसा अपशब्द आपके पर्सन ने आपको बोल दिया है, आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए बुरा फील कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलेपन की दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि वो आपको कुछ मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं, और ज़्यादातर ये कन्फेशन अपॉलजी की मुझे दिखाई दे रही है, फॉरगिवनेस, सॉरी एंड रिटर्न की दिख रही है। लेट्स सी, बाकी हम चीज़ें देखने वाले हैं यहाँ पर रीडिंग के दौरान। चलो क्लैरिफाई करते हैं। इंट्यूशन, अब आपको कार्ड्स प्रॉपर दिख रहे होंगे। इंट्यूशन को प्लीज क्लैरिफाई, टेलीपैथी, इंट्यूशन को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में इंट्यूशन क्यों है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके।
आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे ये दिख रहा है, पहले राशि एंड ऑल बता दो। 19 नंबर, एक नंबर, 8, 9, 10, वो भी एक नंबर बनेगा। सिंह राशि, लियो साइन, लिब्रा, जमिनाई, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, कर्क, वृश्चिक, मीन। ठीक है, ऑलमोस्ट राशियां यहाँ पर दिख गई है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक ये पर्सन अपने परिवार की जैसे बहुत सुनते थे। फैमिली ये कह रही है, परिवार ये कह रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी बातें सुनना। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब अपने इंट्यूशन की, अपने मन की सुनने वाले हैं, क्योंकि फैमिली का कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, वो रिवर्स निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि अब ये अपनी परिवार की नहीं सुनेंगे या लोगों की नहीं सुनेंगे, अब ये अपनी मन की सुनेंगे। क्यों मन की सुनेंगे, क्या रीज़न है मन की सुनने का? क्योंकि लोगों का सुनकर अब तक आपके पर्सन ने ये एक्सपीरियंस किया है कि उनको तकलीफ़ मिली है। लोगों की सुनकर कहीं ना कहीं खुद भी खुश नहीं है, सिचुएशन भी अच्छी नहीं हो रही है। क्या होता है ना कि जैसे देखो, हम खुद गलती करते हैं तो हमारे मन को ये रहता है कि चलो हमने खुद ही किया, लेकिन किसी और की वजह से हमारा जीवन अगर नष्ट होता है तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। तो अब आपके पर्सन का मन ये कह रहा है, उनको इंट्यूशन ये हो रहा है कि अब उनको ना किसी की बात नहीं सुननी है। अब वो किसी के कहने पे नहीं चलेंगे या चलेंगी। अब वो करेंगे जो उनका दिल कह रहा है, और उस चीज़ से इनको चाहे खुशी मिले चाहे गम मिले, लेकिन ये अब खुद के डिसीजंस लेने वाले हैं। बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड, 8 ऑफ कप्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर की रातों की नींद उड़ी हुई है, सेटिस्फाई ये पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए दिख रहे हैं। इमोशनली ये कार्ड इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन को दिखा रहा है। लग्जरी घर है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन उस बेड पर इनको नींद नहीं आ रही है, अच्छे कमरे में नींद नहीं आ रही है, एसी चलाकर भी नींद नहीं आ रही है। यानी कि अंदर परेशानी है, अंदर से ये इंसान खुश नहीं है, अंदर से इनकी आत्मा बेचैन है, और कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। रिग्रेट फील करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, और ये रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान रिग्रेट में रहता है ना, वो खुश नहीं रह सकता है, वो अंदर से हैप्पी नहीं रहेगा। रिग्रेशन आपको जीने नहीं देता है, आपको अंदर ही अंदर खा जाता है। ज़िंदगी में कुछ भी आप रख लो अंदर, लेकिन कभी भी रिग्रेट मत रखना, अफसोस मत रखना, क्योंकि वो अफसोस आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियों को निगल देगा, सारे दुख मतलब एक तरफ, लेकिन एक रिग्रेट का जो एक तकलीफ़ है ना, वो दर्द है ना, वो शायद आप में से कुछ लोगों को अगर एक्सपीरियंस किया है तो आप कर पाओगे। लेकिन ये रिग्रेट की एनर्जी में इंसान को कभी नहीं रहना चाहिए। ये एनर्जी आपके पर्सन की है। क्या रिलीज़ करना चाहते हैं, रिलीजिंग लेट गो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, या क्या लेट गो करना चाह रहे हैं, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे। प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई, प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई, क्या रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, द एम्पिरर, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। पता है आपकी पर्सन क्या रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं? राशि सुन लो, मेष राशि की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, 4 नंबर की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक ऐसा इंसान, जिद्दी, अड़ियल, निहायती बदतमीज़ भी बोल सकते हो आप इस पर्सन को, जिसको झुकाना बहुत मुश्किल है। अब ये पर्सन अपनी अकड़ को, अपनी ईगो को रिलीज़ करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, ईगो की वजह से ये इंसान अपने आप को बहुत बड़ा राजा, अपने आप को रूलर ये इंसान समझता है। ठीक है, बहुत प्राइड है इस पर्सन के अंदर। लेकिन अब ये इंसान इस एनर्जी में आना चाहता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। जैसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर ईगो नहीं होता है, आप उनको डांट देते हो, वो रो लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब ईगो होता है तो छोटी बात भी आपके अंदर चुभ जाती है, और वो सालों तक आप उसको लेकर बैठे रहते हो।
तो प्रॉब्लम एंड ऑफ द डे किसको होगी? जिसके अंदर ईगो है ना। लेकिन जिसके अंदर ईगो ही नहीं है वो तो भूल गया, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर उसने कुछ नहीं होल्ड करके रखा है। तो आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो अब ईगो को लेट गो करने वाले हैं, लेट गो करना चाहते हैं, रिलीज करना चाहते हैं अपने नेगेटिव पैटर्न्स को, अपनी अकड़ को, अपनी बदतमीजियों को। वो एक जो कंट्रोलिंग नेचर है ना आपके पर्सन का, वो लेट गो करेंगे आपके पार्टनर। एंड कुछ लोगों का ना यहाँ पे ईगो के वजह से भी रीयूनियन नहीं हो रहा है। और जब ईगो चला जाएगा तो ये क्या करेंगे? ये खुद पहल करेंगे, भाई मुझे रिश्ता बचाना है। ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, ये पर्सन नीचे झुकने के लिए तैयार होंगे। और रिश्ता झुकने से ही बनता है, रिश्ता आप अकड़ में रहोगे तो नहीं बनता है ना। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ गई है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पर्सन एक अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, जिसको देखकर मैं भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही हूँ। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यानी कि यूनियन की एनर्जी ये कार्ड दर्शा रहा है। मास्कुलाइंस अपने ईगो को छोड़कर आ रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड डिवाइन फेमिनाइन का ही है। चलो डिवाइन फेमिनाइन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन फेमिनाइंस, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके पार्टनर आपसे अपना दिमाग ही नहीं हटा पा रहे हैं, आपसे अपनी एनर्जी वापस नहीं ले पा रहे हैं, आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। बेशक ये पर्सन आपसे दूर है, आपको छोड़कर गए हैं, आपको चीट करके गए हैं, आपको घोस्ट करके गए हैं, लेकिन इस पर्सन को आपने ये दिखा दिया कि आप एक डिवाइन पर्सन हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। चाहे आप मेल हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। आपने अपनी रिस्पेक्ट इस व्यक्ति की नज़र में बढ़ा ली है। ये पर्सन दूर जाकर भी दूर नहीं हो पा रहा है। आप ये समझ पा रहे हो? दूर जाकर भी ये पर्सन नहीं दूर हो पा रहा है, या दूर होकर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। जिस इंसान से ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहा था या भाग रहा था, वो इंसान उसी के बारे में सोचता हुआ दिख रहा है। आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या सोशल मीडिया से आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और यहाँ पर ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर आपकी एनर्जी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भूलने की तो छोड़ी, तो आप उनके माइंड में बार बार चल रहे हो। ठीक है, पीछे मुड़कर बार बार देखना, जिसको पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं उसको ये पीछे मुड़कर बार बार देख रहे हैं। आपकी ऊर्जा ही ऐसी है, आपकी एनर्जी ही ऐसी है। डेप्थ को प्लीज क्लैरिफाई, डेप्थ का कार्ड यहाँ पे क्यों है? डेप्थ को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन को अवेयरनेस, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू, आपके पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी कही हुई बातों की वैल्यू बढ़ने वाली है। अब तक आपके पर्सन आपकी बातों की वैल्यू नहीं देते थे, आपकी वैल्यू नहीं देते थे। आपके पर्सन को अगर आपने ये कहा था कि आप अब उनकी लाइफ में नहीं आओगे, अब आप उनको कॉल नहीं करोगे, तब तो शायद इस पर्सन को लगा था कि अरे आप ऐसे ही बोल रहे हो, लाइटली लिया था। अभी आपके पर्सन को ये समझ में आ गया है कि अब आप इस पर्सन को वाकई में खुद से कनेक्ट नहीं करोगे। और इस व्यक्ति को ना अकेले रहकर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ना 2 वॉन्ट्स हैं जो ये बताते हैं आपके लाइफ में 2 सिचुएशन है, 2 लोग हैं, 2 चीज़ें हैं। बट आपके पर्सन को डेप्थ डाउन जाकर ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। आप अकेले इंसान उनके जीवन में कितना ज़्यादा वैल्यू रखते हो, कितना ज़्यादा होल्ड रखते हो।
आपके पर्सन इस वक्त आपको और थर्ड पर्सन को इनडायरेक्ट वे में कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ में थर्ड पर्सन ही नहीं, ज़रूरी नहीं हर किसी के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी हो। आपके पर्सन आपके साथ बिताए हुआ वो पल कैसा रहा है और आपके बिना वो अभी जीवन जी रहे हैं, उसमें क्या मज़ा है, ये चीज़ आपके पर्सन इस वक्त डेप्थ डाउन जाकर सोच रहे हैं। बेसिकली मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो आपकी एब्सेंस जो इस व्यक्ति को फील हो रही है वो इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। आपकी वैल्यू इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इस वक्त समझ में आ रही है। अपनी गलतियां इस पर्सन को दिख रही हैं, जो भी इन्होंने फसाड फैलाया है, जो भी इस व्यक्ति ने रायता फैलाया है, इस व्यक्ति को ये सब चीज़ें समझ में आ रहा है। अगर इस व्यक्ति के अंदर वैल्यू नहीं थी ना इस रिश्ते की, आपकी वैल्यू आपकी बन चुकी है। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई, पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई। और एट ऑफ वॉन्स यहाँ पर ये भी दर्शा रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी आपके पार्टनर सोच रहे हैं, थ्री ऑफ वॉन्स नहीं है, टू ऑफ वॉन्स है। तो ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो ये अवेयरनेस आ गई, इंपॉर्टेंस बढ़ गई। अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इससे अब बात करनी है, अब मुझे इसके पास जाना है। थ्री ऑफ वॉन्स आएगा, ठीक है। और ये पर्सन आपसे, थ्री ऑफ वॉन्स के बाद फोर ऑफ वॉन्स आता है जो यूनियन को दिखाता है। तो थ्री ऑफ वॉन्स एक्शन को रिप्रेजेंट करता है और एट ऑफ वॉन्स स्पीड को बताता है, यानी कि जल्दी ही ये पर्सन अपने सोच विचार वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे। कुछ लोगों के लिए मे बी पॉसिबिलिटीज़ है, ऑलरेडी कॉल्स आ चुके हैं या आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले हैं या आ चुके हैं। अगर आ चुका है तो बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पे जल्दी कॉल आने वाला है। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पास्ट लाइफ। अब यहाँ पे 2 दिन 2 हफ्ते की एनर्जी या 8 दिन या 8 वीक्स, 8 वीक्स तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 8 दिन के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर कॉल आएगा। पास्ट लाइफ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पास्ट लाइफ की एनर्जी क्या है, क्यों है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, जैसे उनकी सोल को ऐसा फील होता है आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी कड़ी है जो आप दोनों को जोड़ के रख रही है, इनका मन। क्योंकि हाई प्रेस्टस का कार्ड है, मून का कार्ड है, जो कि मून मतलब 2 नंबर मून को डिनोट किया गया, तो मून का प्रभाव इस कार्ड में है, जो कि ये बताता है कि आपके पर्सन को फील होता है, क्या क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, कितना भी वो अपने आप को स्ट्रांग, आपको लेकर कठोर बनने की पर्सन कोशिश करे, लेकिन अंदर से ये बन नहीं पाते हैं। बार बार इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कुछ तो भी इस व्यक्ति के साथ मेरा जुड़ा हुआ है, जो बाकी लोगों के साथ मुझे इतना फील नहीं हुआ है, या बाकी लोगों के लिए ये फीलिंग नहीं आती है, बाकी इंसान के साथ ये स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे फील नहीं होता है। बट आपके पर्सन को भी आपके साथ अब ये फील होने लगा है कि आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और पता है क्या, आप दोनों के बीच में ना 5D लेवल पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, आप दोनों के बीच में टेलीपैथी बहुत ज़्यादा होते होंगे। आई डोंट नो आपने नोटिस किया है या नहीं किया है, मुझे बताना। आप लोगों के बीच में ये चीज़ होता होगा कि आपने सोचा और उनका कॉल आ गया, ठीक है, आपने सोचा उनको कॉल करने का, लेकिन कॉल उनका ही आ गया, या उन्होंने सोचा और आपने कॉल कर दिया। ये टेलीपैथी कम्युनिकेशन है। और ये चीज़ तभी होता है जब बहुत ज़्यादा सोल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स के साथ। कार्मिक्स के साथ होता है, लेकिन कार्मिक्स के साथ एक साइड से वो सिग्नल टूटा हुआ होता है, तो इतनी ज़्यादा टेलीपैथी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। लेकिन ये 2 रिलेशन मतलब 2 स्पिरिचुअल कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टेलीपैथी कम्युनिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा। पीस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पीस को प्लीज़ क्लैरिफाई। द टावर, मैंने आपसे क्या बोला था, ये पीस का कार्ड रिवर्स निकल कर आया था, रिमेंबर। और टावर का कार्ड निकल कर आया है, क्या बता रहा है टावर का कार्ड, कि लाइफ में पीस नहीं है, लाइफ में शांति नहीं है, लाइफ बैलेंस नहीं है, हार्मनी नहीं है, लाइफ में फ्रेंडशिप नहीं है, लाइफ में ये टावर है
जो कि बहुत उथल पुथल को दिखाता है, जो कि प्रॉब्लम्स को दिखाता है, जो कि बताता है कि इनकी ज़िंदगी में भी चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रहा है या अच्छे से जी रही है, शांति में है, सुकून में है ये इंसान ना। ये इंसान सुकून में नहीं है, ये इंसान सुकून में रह भी नहीं पाएगा। द वर्ल्ड, ये पर्सन की ज़िंदगी में सुकून नहीं है, जीवन में सुकून नहीं है। ये पर्सन पीस की तलाश में दिख रहा है, ये पर्सन शांति की तलाश में दिख रहा है। और अगर इस पर्सन ने किसी तरीके से आपको बिट्रेल दिया है, तब तो भूल ही जाओ इस व्यक्ति के जीवन में कोई शांति आने वाली है। अगर आपको धोखा देकर ये अपने जीवन में किसी तरीके से नई शुरुआत कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये इंसान। इस इंसान को भी नहीं पता है कि ये अपने जीवन को क्या बनाएगा, क्या बन जाएगा। ये कर्मा इसका इतनी ज़्यादा इसको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है कि हो सकता है कि जिसके लिए इसने धोखा आपको दिया है वो इंसान भी इसके जीवन से एक टाइम पे चला जाए। ऑब्सक्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई, ऑब्सक्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ऑब्सक्योरिटी की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, हमें 2 कार्ड निकल कर आए हैं। वन इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, 9 4 7 2 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे कन्या राशि वर्गो साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देन वी हैव फायर एलिमेंट एरीज लियो साजिटेरियस का 7 और 9 का कॉम्बिनेशन निकल कर आया है। मेरे को यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है, ये पर्सन रात के टाइम पे सीक्रेटली आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आपको अनब्लॉक कर देते हैं। जब इनको लगता है कि आप अभी जगे हुए नहीं रहोगे, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी दिख रहा है कि रात रात भर ये पर्सन ये सोचते हैं कि कैसे ये ऑब्स्टेकल्स को निकाले, जो दूरी खुद ही बनाई है। कई बार होता है कि जो प्रॉब्लम्स हम खुद क्रिएट करते हैं ना, उसको तोड़ना हमारे ही बस की बात नहीं होती, उसको ख़त्म करना हमारे ही बस की बात नहीं होती है। इतना ज़्यादा रायता फैला दिया है इस व्यक्ति ने कि बार बार ये पर्सन ये सोचते रहते कि अब मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूँ। ये चीज़ ऐसा है कि किसी को शो नहीं कर रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ या मेरे को उसके बिना ऐसी फीलिंग आ रही है। नहीं, ये पर्सन दिखा तो नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये खुद परेशान है। ये कार्ड अकेलेपन को भी दर्शा रहा है और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके पर्सन को आपकी चुप्पी से कितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। आपकी पार्टनर आपके रिस्पॉन्ड या आपके कॉल या मैसेज, मान लो 4 दिन हो गए हैं, 4 हफ्ते हो गए, 4 महीने हो गए हैं, मे बी अब उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, 9 महीने, 1 साल। अब आप इतने चुप हो, इतने शांत हो, आपके साइड से कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसके पीछे, इस मिस्टिकल एनर्जी के पीछे, इस सीक्रेट्स के पीछे, मतलब क्या सीक्रेट ऐसा है, क्या चल रहा है आपके जीवन में, क्या आप छुपा रहे हो या क्या हो रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी आपने इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अब इस व्यक्ति के साथ कुछ है नहीं जुड़ा हुआ, तो आपने शायद इस व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके इस सीक्रेट का रीज़न या आपकी चुप्पी का रीज़न मे बी कोई और रिलेशनशिप, यस, थर्ड पार्टी, कोई और रिश्ता हो सकता है, ठीक है, कोई और रिलेशनशिप हो सकता है। और ये चीज़ सोच कर ना आपके पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है, यस, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है कि उन्होंने आपको भी खो दिया, आप भी उनके हाथ से गए। लिटरली बहुत रिग्रेट इस पर्सन की एनर्जी में दिखा। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई, साइलेंस, ओके, साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई। क्यों है साइलेंस मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में, क्यों है ये साइलेंस का कार्ड? जस्टिस एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को आपका चुप होना कहीं ना कहीं ये एहसास दिला रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है कि अब आप
आपने उनको बोलना ही बंद कर दिया, और आपका चुप हो जाने से ही मुझे लगता है कि अब तक शायद अगर आप एहसास इस व्यक्ति को दिला देते कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ऐसा कर रही हो, वैसा कर रही हो, ऐसा मत करो, उस समय इस व्यक्ति को आपके वर्ड्स ने, एक्चुअली आपके शब्दों ने इस व्यक्ति को एहसास नहीं दिलाया, लेकिन आपके साइलेंस ने, जो अभी आप दोनों के बीच में एक साइलेंस आ चुका है ना, वो चीज़ ने इस व्यक्ति को ये एहसास दिलाया है कि इस रिश्ते में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत की, और बहुत सारी चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए थी। ये इस वक्त आपके साइलेंस को फील कर पा रहे हैं, और साइलेंस की वजह से मुझे यहाँ पे लगता है अपनी गलती का एहसास हुआ है, और उसकी वजह से यहाँ पे एफर्ट्स की एनर्जी दिख रही है। ये कार्ड क्या बता रहा है? अपनी गलतियों को अब ये ठीक करना चाहते हैं। अब गलती तो हो गई, अब उसको क्या कर सकते हैं? उसको ठीक कर सकते हैं। एक वॉल आपने बना लिया, अब आपको उस वॉल को कुछ प्रॉब्लम लग रही है, अब आपको उसमें कुछ आर्ट बनाना था लेकिन आपने कुछ और बना दिया। अब आप उसको क्या करोगे? अब आप उसको फिक्स करने की कोशिश करोगे, है ना? या तो उस वॉल को पूरा ख़त्म कर दो और फिर से नया वॉल कर मतलब बनाओगे, तो पैसे भी लगेंगे, समय भी जाएगा, सब चीज़ें होंगी। तो आपकी पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो अपनी गलतियों को फिक्स करे, वो अपनी चीज़ों को फिक्स करे जो भी उन्होंने गलत किया है। कई बार इंसान जब आपके शब्दों को नहीं समझता है ना, उसको साइलेंस ट्रीटमेंट देना चाहिए। ब्यूटी को प्लीज़ क्लैरिफाई, ब्यूटी की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ब्यूटी को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड, एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा ब्यूटीफुल, चार्मिंग हो गए हो। यस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा आपके अंदर ब्यूटी आ गई है। मे बी पहले जैसी थी, हो सकता है कि रिलेशनशिप में नेगेटिविटी के वजह से खुद का ध्यान रखना बंद कर दिया था, लेकिन फिर से वो चीज़ आपके अंदर आ गया है। इमोशनल स्ट्रॉम को प्लीज़ क्लैरिफाई, इमोशनल स्ट्रॉम की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को आपका इग्नोर करना अंदर ही अंदर स्ट्रॉम दे रहा है, अफेक्ट कर रहा है। आपको नहीं पता इस व्यक्ति को ये चीज़ अफेक्ट कर रहा है। ये पर्सन को लग रहा है कि यार अब इसने भी मेरी वैल्यू ख़त्म कर दी, इसके भी लाइफ में मेरी वैल्यू नहीं रही, या इसके भी दिल में अब मेरी कोई जगह नहीं रही। फोर ऑफ कप्स इग्नोर करने की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि आपके पर्सन कई बार सोचते हैं कि छोड़ो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जो इंसान इतना वैल्यू करता था, वो इंसान की साइड से आज रिजेक्शन की एनर्जी मिल रही है। वो इंसान किसी भी चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये अंदर से उनके अंदर एक स्ट्रॉम क्रिएट कर रहा है। रनिंग गोस्टिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई, रनिंग गोस्टिंग को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब ये पर्सन एक स्टेबल एनर्जी के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बट आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप इस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे, और क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, तो इस व्यक्ति को लगता है कि ये रिलेशनशिप ना ठीक नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लिकेशन, प्रॉब्लम इनको लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी इन्होंने किया है, चाहे उसकी वजह से हो या कोई और रीज़न हो, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इतनी आसान तरीके से चीज़ें ठीक या बैलेंस नहीं हो पाएगी। थिंकिंग, क्यों आपको इतना मिस कर रहे हैं? थिंकिंग, क्यों इतना सोच रहे हैं? मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको क्यों इतना मिस कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड आ चुका है, लेकिन मैं एक कार्ड और लूँगी। क्यों मिस कर रहे हैं? डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। जजमेंट एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ ऐसा इस व्यक्ति की लाइफ में हुआ है जिसके वजह से आपको मिस कर रहे हैं। सेकेंड, यूनिवर्स इस पर्सन को ये चीज़ करा रही है, कोई सिचुएशन ऐसी हुई है, कोई आपकी बात ऐसी हुई है, या यूनिवर्स इस व्यक्ति को, आपके प्रेयर्स है, आपके मैनिफेस्टेशंस है, इस व्यक्ति तक पहुंच रही है और ये काम कर रहा है। यूनिवर्स बार बार इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर फीलिंग्स डाल रहे हैं, आपको मिस करवा रहे हैं, वो इमोशंस डाल रहे हैं। यस, और ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको मिस करने का एक और रीज़न ये है कि इनको लगता नहीं है कि ये नाइन ऑफ कप्स यानी कि खुशी, सेटिस्फैक्शन,
ये सब चीज़ें किसी और के साथ इस पर्सन को मिल सकती है, ठीक है। और जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन किसी तरीके से प्रे करते हुए, ये पर्सन दुआ मांगते हुए, आपको रिटर्न मांगते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। अपने लिए गए डिसीजंस को ये ठीक करना चाहते हैं, अपने जजमेंट्स को ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हुए पर्सन दिख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, रियली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी बातें इस व्यक्ति को याद आ रहे हैं। जैसे आपने कहा होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम मुझे याद करोगे, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी और मैं नहीं आऊँगी या नहीं होऊंगा। तो कुछ ऐसी बातें अगर आपने कही थी, वो बात भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है, कि आखिर आज वो समय आ चुका है जब इन्हें आपकी शायद ज़रूरत है, लेकिन आप इनकी लाइफ में नहीं हो। आज इन्हें आपकी अहमियत समझ में आ गई है, लेकिन आप इनके पास नहीं हो, ठीक है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, और यहाँ तक ही आज रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एनर्जी एक्सचेंज करके जाइएगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।